वेलकम टू लाइव स्टेनो क्लासेज। आपका डिक्टेशन प्रारंभ होगा 5 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। निजता का अर्थ है कि कोई व्यक्ति स्वयं को किस हद तक दुनिया में बांटना चाहता है। स्टॉप। यह किसी व्यक्ति के संदर्भ में कुछ जानकारियां छिपाने या उन्हें गुप्त रखने तक ही सीमित नहीं है। स्टॉप। निजता वह अधिकार है जो किसी व्यक्ति की स्वायत्तता और गरिमा की रक्षा हेतु आवश्यक होता है। स्टॉप। वस्तुतः यह कई अन्य महत्वपूर्ण अधिकारों की आधारशिला है। स्टॉप। निजता का अधिकार हमारे लिए एक आवरण की भांति है जो हमारे जीवन में होने वाले अनावश्यक और अनुसूचित हस्तक्षेप से हमें बचाता है। स्टॉप। यह हमें अवगत कराता है कि हमारी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति क्या है। क्वेश्चन मार्क। वह निजता ही है जो निर्णित करने का अधिकार देती है कि हमारे शरीर पर किसका अधिकार है। स्टॉप। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निजता का महत्व और भी बढ़ गया है। स्टॉप। पैरा। सामान्य रूप से निजता में दो पक्ष आते हैं। एक वह जिसके बारे में निजी जानकारियां मांगी जा रही है और दूसरा वह जो निजी जानकारी मांग रहा है। स्टॉप। कठिनाइयां तब पैदा होती है जब निजी जानकारियां राज्य द्वारा मांगी जाती है। स्टॉप। यही कारण है कि आज निजता के अधिकार को लेकर बहस हो रही है। स्टॉप। समय समय पर निजता के अधिकार पर प्रश्न उठते रहे और सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न मामलों में इसकी व्याख्या करता रहा है। स्टॉप। पैरा। वर्ष 1954 में एक शर्मा बनाम सतीश चंद्र मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अमेरिका के संविधान की तरह भारत संविधान में निजता को मौलिक अधिकार के रूप में पहचान नहीं मिली है। स्टॉप। इस मामले में अपराध प्रक्रिया विधान 1898 की धारा 96 की वैधता को चुनौती दी गई थी जिसमें राज्य को छापेमारी का अधिकार प्राप्त है। स्टॉप। पैरा। वर्ष 1962 में खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश मामले में इस तरह का प्रश्न उठा कि उत्तर प्रदेश पुलिस नियमन के अंतर्गत निगरानी का अधिकार वैधानिक है या नहीं। स्टॉप। उच्चतम न्यायालय ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अवैध घोषित किया और स्पष्ट रूप से कहा कि चूंकि निजता एक संविधान प्रदत्त अधिकार नहीं है इसीलिए किसी के आने जाने पर नजर रखना जिसे निजता का अतिक्रमण होता हो मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है। स्टॉप। इस पर न्यायमूर्ति के सुब्बा राव ने असहमति जताई। स्टॉप। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अर्थ केवल घूमने से नहीं है बल्कि निजी जीवन में भी हस्तक्षेप से स्वतंत्रता है। स्टॉप। भले ही मौलिक अधिकारों में निजता को सम्मिलित नहीं किया गया हो किंतु फिर भी यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग है। स्टॉप। पैरा। वर्ष 2012 में केंद्र सरकार ने निजता के अधिकार का DNA प्रोफाइलिंग विधेयक 2007 के अंतर्गत न्यायमूर्ति AP शाह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था जिसे इन दोनों मुद्दों पर अपनी राय देनी थी। स्टॉप। समिति ने स्पष्ट रूप से अनुशंसा की कि
ऐसा कोई कानून बनाने से पहले निजता के अधिकार का एक मजबूत कानून निर्मित करना चाहिए। स्टॉप। वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय में आधार की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई। स्टॉप। न्यायमूर्ति चेलेमेश्वर की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने 11 अगस्त 2015 को निर्णय दिया कि आधार का प्रयोग केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली और एलपीजी कनेक्शनों के लिए ही किया जाए। स्टॉप। पैरा। कुछ ही दिनों पश्चात तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश HL दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मनरेगा सहित कई अन्य योजनाओं में आधार के प्रयोग की अनुमति दी। स्टॉप। तत्पश्चात शीघ्र न्यायालय ने एक और याचिका दायर की गई कि क्या आधार मामले में निजता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है और क्या निजता एक मौलिक अधिकार है? क्वेश्चन मार्क। पैरा। 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने सूचना के बारे में कहा कि सूचना की निजता के अधिकार का ही एक स्वरूप है। स्टॉप। निजता को न केवल सरकार से वरन गैर सरकारी तत्वों से भी खतरा है और पीठ ने कहा कि हम सरकार से ये सिफारिश करते हैं कि डाटा की सुरक्षा हेतु समुचित व्यवस्था की जाए। स्टॉप। जिसके पश्चात सरकार द्वारा डाटा को पूर्णतः सुरक्षित करने की दिशा में 12 अंकों के आधार नंबर के स्थान पर 16 नंबर की वर्चुअल आईडी प्रदान करने की बात कही गई। स्टॉप। सरकार द्वारा यह कदम आधार डाटा में लीक होने की खबर के बाद उठाया गया। स्टॉप। जिसमें यह कहा गया कि UIDAI हर आधार कार्ड की एक वर्चुअल आईडी तैयार करने का अवसर देगा। स्टॉप। इसके व्यक्ति को अपने आधार डिटेल हेतु 12 अंकों के नंबर के स्थान पर 16 अंकों की वर्चुअल आईडी देनी होगी, जिसे सभी एजेंसियों के लिए मानी बाध्यकारी होगा। स्टॉप। UIDAI व्यक्ति को स्वयं की वर्चुअल आईडी बनाने की सुविधा देगा। स्टॉप। जिसमें प्रत्येक आधार नंबर के लिए टोकन जारी किया जाएगा तथा इस टोकन के आधार पर ही एजेंसियां आधार डिटेल को सत्यापित कर सकेगी। स्टॉप। पैरा। 24 अगस्त 2017 को उच्चतम न्यायालय ने देश के प्रत्येक नागरिक को प्रभावित करते हुए अपने ऐतिहासिक फैसले में निजता के अधिकार को संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार घोषित किया। स्टॉप। अपने फैसले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जीने का अधिकार, निजता का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार को अलग अलग करके नहीं, अपितु एक समग्र रूप में देखा जाना चाहिए। स्टॉप। न्यायालयों शब्दों में निजता मनुष्य की गरिमापूर्ण अस्तित्व का अभिन्न अंग है। स्टॉप। यद्यपि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, तथापि निजता का अधिकार वह अधिकार है जिसे संविधान में गढ़ा नहीं गया, बल्कि मान्यता दी गई है। स्टॉप। पैरा। निजता की श्रेणी को स्पष्ट करते हुए न्यायालय ने कहा कि निजता के अधिकार में व्यक्तिगत रुझान और पसंद को सम्मान देना होगा, पारिवारिक जीवन की पवित्रता, शादी का फैसला, बच्चे पैदा करने का निर्णय आदि, इन सभी में
स्टॉप। किसी का अकेले रहने का अधिकार भी उसकी निजता के अंतर्गत आएगा। स्टॉप। निजता का अधिकार किसी व्यक्ति की निजी स्वायत्तता की सुरक्षा करता है और जीवन के सभी अहम पहलुओं को अपने तरीके से निर्धारित करने की स्वतंत्रता देता है। स्टॉप। न्यायालय ने यह भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह निजता का दावा नहीं कर सकता। स्टॉप। पैरा। अन्य मूल अधिकारों की भांति ही निजता के अधिकार में भी युक्तियुक्त प्रदन का निर्वहन की व्यवस्था लागू रहेगी, लेकिन निजता का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को उचित और तर्कसंगत होना चाहिए। स्टॉप। न्यायालय ने कहा कि निजता को केवल सरकार से ही खतरा नहीं, बल्कि गैर सरकारी तत्वों द्वारा भी इसका हनन किया जा सकता है। स्टॉप। अतः सरकार डाटा संरक्षण का पर्याप्त प्रयास करे। स्टॉप। न्यायालय ने सूक्ष्म अवलोकन करते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी एकत्र करना, उस पर काबू पाने की प्रक्रिया का पहला कदम है। स्टॉप। अतः ऐसी सूचनाएं कहां रखी जाएगी, उसकी क्या शर्तें होगी, किस प्रकार की चूक होने पर जवाबदेही किसकी होगी, इन सभी पहलुओं पर गौर करते हुए कानून बनाया जाना चाहिए। पूर्ण विराम। धन्यवाद।